हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। अभी तक हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे और उनको कंसेप्ट समझ में आए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने रेड पेन से अंडरलाइन किया है। क्यों? क्योंकि आपका ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो हम इसी से इंफॉर्मेशन निकालेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि 31st टर्म जो है एपी की वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है और 11 टर्म आपको 38 दे रखा है और 16 टर्म आपको 73 दे रखा है। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या चीज हमें दिया है और क्या चीज हमें फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पे 31st टर्म यहाँ पे निकालना है। तो आप 31st टर्म का मतलब क्या चीज है आपका यहाँ पे A31, हमें ये फाइंड करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, यहाँ पे an होता है इज इक्वल टू क्या होता है A1 प्लस n-1 और d होता है। तो यहाँ पे नीचे n लिखा होता है, यहाँ पे आपका कितना है 31। इसका मतलब है n की वैल्यू आपको यहाँ कितनी दे रखी है 31 दे रखी है। ठीक है, आप इसको शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो। A31 का मतलब क्या होता है, A31 का मतलब होता है, अगर हम इसको d की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा A1 प्लस 30d। ये आपका A1 प्लस 30d ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो अब हमें ये निकालना था क्वेश्चन में, और अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इसका 11 टर्म दिया है। तो 11 टर्म का क्या मतलब है, आपका A11 दिया है। A11 कितना दिया आपको यहाँ पे 38 दिया आपको। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि जो A11 दिया है इसकी जगह पे हम अगर D के टर्म्स में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं A1 प्लस 10D इज इक्वल टू क्या होगा आपका 38। इसको आप कंसिडर करोगे इक्वेशन नंबर 1। अब आपको सेकेंड पार्ट में क्या यहाँ पे दिया है, यहाँ सेकेंड आपका क्या दिया है कि जो 16 टर्म है वो आपको कितनी दे रखी है 73। तो इसको भी हम लिख देते हैं कि A16 कितना दिया आपका 73। अब आपको पता है कि 16 टर्म को हम क्या करेंगे, ओपन करके लिख देंगे डी के टर्म्स में। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं A1 प्लस 15D और ये किसके इक्वल हो जाएगा 73। आपको यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखी है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आपको यहाँ पे दो इक्वेशन दी जाती है तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को माइनस करोगे। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड का आपका लेफ्ट हैंड साइड कितना दिया है A1 प्लस 15D। तो इसको हम लिख देते हैं, पहले आप यहाँ पे लिख दो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। हम इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड का आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा है A1 प्लस 15D। और आपको मैंने पहले भी बताया है कि लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को ही माइनस करेंगे और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को ही माइनस करेंगे। तो इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख लिया है। अब हम इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे। तो ये आपको दिया है A1 प्लस 10D। ठीक है, अब ये इक्वल होगा। अब आपको पता है यहाँ पे कि जो सेकेंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड है वो कितना है 73 और इक्वेशन 1 का है 38। इनको भी हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे। तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा माइनस A1। अब ये बाहर माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 10D। इसको आप माइनस कर लो तो 73 में से 38 माइनस करना है। तो आपको पता है 3 माइनस 8 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से आपका कैरी जाएगा 13 हो जाएगा। तो 13 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 5, और यहाँ कितना बचेगा आपका 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 3। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, आप देख सकते हो यहाँ पे A1 है और यहाँ पे भी A1 है, ये प्लस का ये माइनस का। तो प्लस माइनस क्या होता है आपका यहाँ पे माइनस। तो आप क्या करोगे, इसको कैंसिल कर दोगे। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या बचेगा 15D बचेगा और माइनस 10D बचेगा, और ये किसके इक्वल होगा आपका 35 के। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 5D, और ये इक्वल आ जाएगा 35 के। हम यहाँ से D की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप देख सकते हो जो 5 है वो D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे D की 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो हमारे पास D की वैल्यू आ गई है 7। ठीक है, तो D की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। अब हम क्या करेंगे, D की वैल्यू आने के बाद हम क्या करेंगे A1 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी
31st टर्म है उसमें हमें ए की वैल्यू भी चाहिए, A1 की, और डी की वैल्यू भी चाहिए। तो हमारे पास डी की वैल्यू आ गई है, तो हम क्या करेंगे, A1 की वैल्यू निकालेंगे। अब A1 की वैल्यू कहाँ से आएगी, आप क्या करोगे, जो डी की वैल्यू आई है या तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो, वहां से आपको A1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। आप इक्वेशन नंबर 1 में डी की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 आपको दिया है यहाँ पे A1 प्लस 10D इज इक्वल टू 38 दिया है। तो A1 प्लस 10D इज इक्वल टू 38, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू को पुट करेंगे। तो A1 प्लस 10 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 7 है, तो ये इक्वल हो जाएगा आपका 38। तो A1 प्लस 10 7 जा 70 इज इक्वल टू 38। तो आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, आपको पता है कि यहाँ पे जो 70 है ये प्लस हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे A की वैल्यू फाइंड करनी है, A1 की मतलब। तो आपका A1 इज इक्वल टू 38 माइनस 70। आप देख सकते हो 38 में से 70 पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करोगे, उल्टा माइनस करोगे, 70 माइनस 38 करोगे। ठीक है, तो आप इसमें माइनस करोगे तो 70 माइनस 38 करोगे, तो 0 में से 8 तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से ये कैरी लेगा। तो 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 2। यहाँ कितना होगा आपका 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3। तो आप देख सकते हो A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 32। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि 32 के ऊपर साइन कौन सा आएगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि 70 बड़ा है और इसके आगे माइनस साइन है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन हम यहाँ पे लगाते हैं। तो 70 बड़ा है, उसके आगे माइनस का साइन है, इसलिए आपका A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -32। तो हमारे पास A की वैल्यू भी आ गई है, हमारे पास D की वैल्यू भी आई है। अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है, यहाँ पे A31 टर्म निकालनी है। ठीक है, तो हमें 31 टर्म निकालनी है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया A31 किसके इक्वल होगा, A1 प्लस 30D के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमारे पास A1 की वैल्यू भी आ गई है, हमारे पास D की वैल्यू भी आ गई है। हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। तो A1 की वैल्यू हमारे पास आई है -32 प्लस 30 मल्टीप्लाई डी हमारे पास आया है 7। इनको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका यहाँ पे आएगा -32 प्लस 7 3 जा 21, और ये 0 आप यहाँ लगा दोगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। हम इनको माइनस कर लेंगे। अब 210 में से आप 32 माइनस कर लोगे, तो यहाँ से कैरी लोगे आप, तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 माइनस 2 कितना होता है, 8। यहाँ बचेगा 0। यहाँ से कैरी इस पे आएगा, तो 10 माइनस 3 कितना होता है आपका, 7। यहाँ कितना बचा होगा, 1। तो आंसर कितना आया A31 का, 178। आप देख सकते हो 210 बड़ा है, उसके आगे प्लस का, इसलिए आंसर इसका भी क्या आएगा, प्लस का आएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि AP कंसिस्ट 50 टर्म्स in which the third term is 12 and the last term is 106. Find the 29 term. तो इस क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि एक AP है, उसमें टोटल आपकी 50 टर्म्स है। ठीक है, और उसमें थर्ड टर्म आपको 12 दे रखी है और लास्ट टर्म आपको 106 दे रखा है। आपको फाइंड करना है यहाँ पे 29 टर्म। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया है और जो हमें फाइंड करना है। तो हमें फाइंड करना है 29th टर्म। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A29। और A29 किसके इक्वल होगा आपका, A1 प्लस 28D। हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें और क्या चीज दिया है, आप देख सकते हो कि जो ये AP है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है आपकी, 50। तो आपका यहाँ से 1 से लेके टोटल कहाँ तक आपकी टर्म्स गई है, 50 तक। तो हम कह सकते हैं जो नंबर ऑफ टर्म है उसको हम लिखते हैं N से, और N आपको यहाँ पे कितना दिया है, 50। ठीक है, देन और आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिली है कि जो थर्ड टर्म है वो आपका 12 दिया है। तो हम लिख सकते हैं कि A3 आपको कितना दिया है, 12। अब आपको A3 12 दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो A3 है इसको हम D की फॉर्म में लिख लेंगे। तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 2D इज इक्वल टू 12। यहाँ पे हमने ये कैसे लिखा, आप क्या करोगे, 3 में से आप 1 माइनस करोगे या फिर लेस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 2। तो उतने डी हमें यहाँ पे क्या करना है, प्लस। मतलब हम क्या कर रहे हैं, A1 से हम डायरेक्टली A3 पे जा रहे हैं। तो A3 तक जाने के लिए हमें कितने डी ऐड करने पड़ेंगे, 2D। तो इसीलिए हमने इसको ऐसे लिखा है। तो A1 प्लस 2D इज इक्वल टू कितना होगा आपका, 12। तो हमें ये मिल चुका है, इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट आपको एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। इसमें क्या बोला है, जो लास्ट टर्म है AP की वो कितनी है, 106। अब यहाँ पे लास्ट टर्म क्या होगी,
टोटल आपकी इस एपी में कितनी टर्म्स है 50, तो लास्ट टर्म क्या होगी आपकी 50 वाला पार्ट होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो A50 दिया है वो आपको कितना दिया है 106। A50 को हम क्या लिख सकते हैं A1 प्लस 49D, और ये किसके इक्वल होगा आपका 106 के। तो आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गई है, और मैंने आपको बताया जब भी आपको दो इक्वेशन मिल जाती है तो आप क्या करोगे सब्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करोगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट हैंड से साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड जो है वो हम राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लिख देते हैं, तो इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड आपको दिया है यहाँ पे A1 प्लस 49D, ठीक है। और इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड कितना दिया है आपको यहाँ पे A1 प्लस 2D। अब हम यहाँ पे राइट हैंड को भी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो राइट हैंड आपका इक्वेशन 2 का 106 दिया है और इक्वेशन नंबर 1 का 12 दिया है, तो हम माइनस कर लेते हैं 106 माइनस 12, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो पहले हम ये लिख देते हैं, तो A1 प्लस 49D। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस का साइन अंदर जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका A1, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 2D, और इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो 6 माइनस 2 कितना होगा आपका 4, और 0 में से 1 जाएगा नहीं तो यहाँ से कैरी लेंगे, तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, आप देख सकते हो ये प्लस का है और ये माइनस का, और दोनों सेम आपका टर्म है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं A1 से A1 को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, और प्लस माइनस माइनस होता है। आपका यहाँ पे क्या बचेगा 49D माइनस 2D, और ये किसके इक्वल है 94 के। 49 में से आप 2 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 47D, और ये किसके इक्वल होगा 94 के। अब हमें यहाँ पे D की वैल्यू फाइंड करनी है, तो D की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे 47 को उधर भेजेंगे, तो D इज इक्वल टू कितना आएगा 94/47, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे D की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे इसको कैंसिल कर देंगे। तो आप क्या करोगे यहाँ पे 47 के टेबल से कैंसिल करोगे, तो 47 1 जा 47, और 47 को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करते तो आपका आता है यहाँ पे 94। तो आपकी D की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2। तो अब आपकी D की वैल्यू आ गई है, तो हमें A की वैल्यू तो फाइंड करनी है A1 की। तो हम क्या करेंगे D की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, चाहे आप 2 में भी पुट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में D की वैल्यू को पुट करेंगे, और आपको इक्वेशन नंबर 1 क्या दिया है A1 प्लस 2D इज इक्वल टू 12। तो इसमें हम क्या करेंगे D की वैल्यू को रख के और हम वहां पे A1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो A1 प्लस 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू आपको 2 दी है, तो ये आपका इक्वल हो गया 12। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो A1 प्लस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 12। हमें A1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे 4 को उधर लेके जाएंगे इज इक्वल टू के, तो यहाँ पे बचेगा A1, और आप क्या करोगे 12 में से 4 को माइनस करोगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा है। तो 12 माइनस 4 कितना होता है 8। तो आंसर आ गया A1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 8। तो हमारे पास A1 की वैल्यू भी आ गई है, हमारे पास D की वैल्यू आ गई है। हम क्या करेंगे 29 टर्म निकालने के लिए A1 की वैल्यू और D की वैल्यू को पुट करेंगे, तो हमारी 29 टर्म आ जाएगी। तो हमारे पास A1 की वैल्यू और D की वैल्यू निकल के आ गई है। अब हम क्या करेंगे इसकी A29 टर्म निकाल लेंगे। तो हमने लिखा था कि जो A29 है आपका वो किसके इक्वल आया था आपका A1 प्लस 28D। इसको हमने D की टर्म्स में ओपन करके ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास A1 की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास D की वैल्यू भी आ गई, तो हम इसको पुट कर देते। तो A1 की वैल्यू कितनी है आपकी 8 प्लस, और D की वैल्यू कितनी है आपकी 2। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका कितना आएगा 8 प्लस 2 8 जा 16, बचेगा 1 2 2 जा 4 और 1 5। तो आपका यहाँ पे 56 आ गया। इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8 को जब हम 6 से में प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 14 और 1 कितना हो जाएगा आपका ये 5 और 1 6। तो आपका A29 की वैल्यू आई है 64। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। अब हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है कि द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ AP आर 4 and -8।
ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला है जो थर्ड टर्म है आपका और 9 टर्म है वो 4 है और -8 है। ठीक है, आपको फाइंड करना है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है। तो हम सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं कि जो आपको दिया है और जो आपको फाइंड करना है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या बोल रखा है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, मतलब कौन से नंबर पे इस AP में आपका आंसर 0 आ रहा है, आपको ये फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे टर्म फाइंड करना है, इसका मतलब हमें यहाँ पे फाइंड करना है n की वैल्यू, और n किस वैल्यू ऑफ n पे आपका जो आंसर है वो 0 आ रहा है, इसका मतलब हमारा ये क्या दिया है, an आपको 0 दिया है। ठीक है, तो ये दो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी है। ठीक है, और क्या नाम है, हमें यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है, an दिया है। अब और क्या दिया हमें, थर्ड टर्म और 9th टर्म। तो हमें दिया है थर्ड टर्म कितना दिया है, 4। हम थर्ड टर्म को d की टर्म्स में लिख सकते हैं ओपन करके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस 2d, और ये किसके इक्वल होगा आपका 4, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और ऐसे ही हम क्या करते हैं 9 टर्म्स को भी लिख सकते हैं। तो 9 टर्म आपको क्या दिया है, a9, ये आपको कितना दिया है -8, इसको भी हम ओपन करके लिख सकते हैं d की टर्म्स में। तो ये आपका आ जाएगा a1 प्लस 8d, ये किसके इक्वल होगा -8। आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे आपको दो इक्वेशन मिल गई है। तो जब भी दो इक्वेशन मिल जाती है आपको मैंने बताया क्या करना है, आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन 2 का आपका लेफ्ट हैंड साइड है a1 प्लस 8d, माइनस इक्वेशन 1 का आपका लेफ्ट हैंड साइड है a1 प्लस 2d। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे राइट हैंड साइड को, तो इक्वेशन 2 का आपका राइट हैंड है -8 सब्ट्रैक्शन, और इक्वेशन 1 का लेफ्ट आपका राइट हैंड कितना है 4। तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस साइन अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा -a1, और यहाँ कितना आएगा -2d। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस का माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 12, 8 बड़ा है इसके आगे माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। फिर आप देख सकते हो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, बिल्कुल सेम है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो आपका यहाँ क्या बचा, 8d और 2d, तो 8d माइनस 2d, और ये किसके इक्वल आ गया आपका -12 के। अब 8d में से आप 2d माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा आपका 6d, और ये किसके इक्वल आएगा -12 के। यहाँ से हम d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो d की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे -2, तो d की वैल्यू हमारे यहाँ पे आ गई -2, d इज इक्वल टू -2। तो हमारे पास d की वैल्यू आ गई है, तो हम इसको पुट करके a1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हम पुट करेंगे इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, हमने इसमें पुट कर दिया। तो इक्वेशन नंबर 1 आपका है a1 प्लस 2d इज इक्वल टू 4। हम क्या करेंगे उसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे d की जगह पे -2 रख देंगे, तो -2 इज इक्वल टू 4, a1 ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, और 2 2 4, तो यहाँ पे आपका आ गया 4। देन आप क्या करोगे, यहाँ पे a1 की वैल्यू निकालोगे, ये आपका 4 यहाँ पे माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 + 4 कितना आ जाएगा आपका 8। तो a1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। तो हमारे पास a1 की वैल्यू भी आ गई है, हमारे पास d की वैल्यू भी आ गई है। अब हमें क्या बोला गया था स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कि हमें an 0 दिया है, तो हम इसी को ही आगे सॉल्व करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, an की जगह पे हम 0 रखेंगे। तो हमें पता है an कितना दिया हमें 0। an को आप ओपन कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ d, मतलब आपको फॉर्मूला लगाना है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं a1 प्लस n-1 d इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि हमें यहाँ पे a1 और d की वैल्यू पता है, तो इस वैल्यू को हम इसमें डाल देते हैं। a1 आपको 8 दिया है, n-1, और d कितना दिया है -2, तो ये आपका इक्वल आ गया 0 के। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो ये 8 है इसको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका n-1 मल्टीप्लाई -2, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा आपका -8 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें n की वैल्यू फाइंड करना है, तो 2 को भी हटाना पड़ेगा, तो 2 यहाँ पे क्या हो रहा है n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हम इसको यहाँ पे करते हैं, तो इधर आएगा आपका यहाँ पे -8,
और जो 2 है वो कहाँ जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। और ये जो 2 है ये माइनस का, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 = 2 और 2 4 = 8। तो यहाँ पे कितना है आपका n-1 = 4 आ गया, ठीक है। आप क्या करोगे, n की वैल्यू फाइंड करना, तो ये जो आपका 1 है यहाँ पे माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ बचेगा आपका n, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। तो n की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ गई 5। इसका मतलब क्या है कि जो a 5th टर्म होगी वो क्या होगी आपकी 0। ये आपको बताया, यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है जो 17 टर्म है वो 10th टर्म को क्या करती है, 10 टर्म से कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे एक्सीड का मतलब क्या है, ज्यादा होना। तो जो 17 टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दी और आपको फाइंड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस डी। तो हम लिख देते हैं, तो यहाँ पे डी कितना दिया आपको, हमें ये फाइंड करना है। और आपको 17th टर्म कितनी दी है, ये आपकी 10th टर्म से 7 ज्यादा है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको बोल रखा है जो 17th टर्म है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, A17। 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो 10th टर्म का मतलब क्या है, A10। 10th टर्म से कितनी ज्यादा है, 7। तो इसको पहले मैं इक्वल कर देती हूँ, तो A17 = A10 हो गया, ठीक है। लेकिन आपसे ये नहीं बोला है, आपसे बोला है 17th टर्म 10th टर्म से कितनी है, 7 ज्यादा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर मेरी 10th टर्म कितनी है, 5 है, तो मेरी 17th टर्म क्या होगी, आप उसमें 7 को ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको ऐड करके वो आपका क्या होगा, 17th टर्म, और वो आपका क्या होगा 12। तो ये आपका एग्जाम्पल है, तो इसीलिए हमने इसको इस इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अब जो A17 है इसको हम D के टर्म्स में भी तो लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, A1 + 16D। और ऐसे हम 10th टर्म को भी लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A1 + 9D, ठीक है, और +7। हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो सिमिलर आपके टर्म्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, उसको हम क्या कर देते हैं, एक साइड ले आते हैं। तो ये पूरा पार्ट हम इधर लेके आ रहे हैं। तो पहले हम इस पार्ट को लिख देते हैं A1 + 16D। अब आपको पता है यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो A1 हो जाएगा। ये आपका 9D यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, वो माइनस, तो ये आपका -9D होगा। और यहाँ पे कितना आएगा आपका 7। आप देख सकते हो ये प्लस का A1 है, ये माइनस का A1 है, तो ये आपका क्या होगा, कैंसिल। यहाँ पे कितना बचा आपका 16D - 9D, और ये किसके इक्वल, आपका 7 के इक्वल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 16D में से 9D माइनस करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 7D, और आपका ये किसके इक्वल है, 7 के। तो हमें D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करोगे, जो 7 है ये D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, 7/7, और ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होके आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1। तो D की वैल्यू आपकी आई है यहाँ पे 1। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।